the equivalent current source and the resistance in parallel with that. That is the Norton's theorem actually. So in technical words, what we can say, the Norton theorem said that any two-terminal linear network with current with current source or the voltage source and the resistance can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistance. That we have discussed just right now. अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इन नॉर्टन थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट को आइडेंटिफाई करते हैं दिए हुए सर्किट से, जिसे हम बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, राइट. सो दैट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट शुड बी लाइक दिस. मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. I'll draw this over here so that you can understand. Okay, so this is the respective current source and the particular parallel resistance with that current source. Okay, and the load is connected across this circuit, whatever maybe the load is there, suppose, right. तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल सर्किट है जो आपको पहले ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, दिस वन, in which this load resistance is the particular 6 ohm value. Suppose this is the 6 ohm resistance that, and this is respective current IN and resistance RN. So we have to identify the value of these two components in this, right. So that is the Norton's theorem. So the value of the current source, the value of this current source is the short circuit करंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क. यानी अगर मैं ये दो टर्मिनल्स जो है, ये जो दो टर्मिनल्स है, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ ए एंड बी. ये दो टर्मिनल्स को अगर मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट जो है वो करंट है हमारा आई एन. दैट करंट इज नथिंग बट द आई एन. दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर, राइट. सो द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स इज द शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क, and the resistance, whatever may be the resistance which is connected here as an RN in parallel with this current source. So the two terminal of the network and the resistance is the equivalent resistance measured between the terminals. यानी ये जो resistance है ये दो terminals में measure करने किए जाने वाला resistance है, that is of what, RN. Is it clear, guys? Yes, sir. Am I audible? Yes. Okay. So I am repeating again. Once again, I am going to repeat this. What is the Norton's theorem is? In Norton's theorem, we have to identify the Norton's equivalent. This circuit is called as the Norton's equivalent, and this can be identified from this original circuit. और ये आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें इसमें से फ्लो होने वाला करंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट सपोज I6 वी कैन कॉल्ड. इसको आइडेंटिफाई करेंगे. इसको आइडेंटिफाई करने के बाद इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वी कैन कॉल दैट वोल्टेज इज सपोज V6, क्योंकि ये 6 ओम रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हम उसको मेजर करने वाले हैं. दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दैट टर्म V6 ओवर हियर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ओरिजिनल सर्किट में से I6 और V6 आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. और नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करते वक्त हमें क्या करना है कि ये जो दो टर्मिनल्स है ए और बी, इसको शॉर्ट करना है. इसको शॉर्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा. जैसे ही शॉर्ट करते हैं तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट जिसको हम बोल रहे हैं आयन, वो आइडेंटिफाई करेंगे. कब? ये होने के बाद फिर से एक बार आयन, एंड दैट आयन इज नथिंग बट द पर्टिकुलर करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस टर्मिनल ए एंड बी. और उसके बाद आरएन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर मैच करेंगे कि जो I6 हमें मिला था वही ये करंट वहां वैसे ही यहाँ पे मिलता है क्या. इसकी कब करेंगे ये? जब आयन और आरएन आइडेंटिफाई करने के बाद फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे एज अ लोड रेजिस्टेंस विच इज हैविंग द वैल्यू 6 ओम, एंड देन अगेन वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ I6 and V6 for this circuit, and then we will match that ki this I6 V6 is equals to this I6 V6 or not, and then we can say that the Norton's theorem is proved. Is it okay, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So again, I am repeating that technical words. Norton theorem state that any two-terminal linear network with current sources, voltage sources, and resistance can be replaced by an equivalent circuit. Consisting of a current source in parallel with the resistance, right? And the value of the current source is the short circuit current. The value of this current source is the short circuit current between the two terminals of the network, and the resistance, and this resistance is the
resistance is measured between the terminals of the network with all the energy sources are replaced by the internal resistance. With all the energy sources, this kind of energy sources are replaced by the internal resistance, right? So in this circuit, suppose if this load 6 ohm is the load resistance connected to the Norton's equivalent circuit, and it will have the same current through it and the same voltage across its terminal as it experiences in the original circuit. यानी यहाँ पे जो मिलेगा वही हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, तो ही हम ये बोल सकते हैं कि the Norton's theorem is being proved, right? So to verify this, what we have to do, we have to identify the value of I6 first, right? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल सर्किट में से I6 की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे. तो कैन यू प्लीज टेल मी कि by using which formula we can get the value of I6? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे I6 को आइडेंटिफाई करने के लिए? Current division. Rule, right? By current division rule we can identify the value of I6. और current division rule क्या है हमारा? Total current into जिसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है करंट, उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कौन सा है? 10 ओम. So 10 divided by this 10 plus that particular resistance, that is of what? 6. तो इसको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन मेरे पास IT का वैल्यू नहीं है. सो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ IT. तो IT को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे बताइए? देयरफॉर IT इज इक्वल्स टू, IT कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो ओम बाय R. तो V कौन सा है हमारा? 20 वोल्ट. यस और नो? Yes, sir. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. So tell me this formula, IT is equals to 20 divided by which resistance? Which resistance? All the resistance in the circuits. So this 5 ohm resistance is in series with the parallel combination of 10 and 6. So plus 10 parallel to 6. ये कॉम्बिनेशन है. इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलता है? 2.285. ये आप कैलकुलेट करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ 2.285 एम्पियर. आई विल गेट दिस वैल्यू. मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, IT का ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूला में पुट करता हूँ, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ I6. सो दिस बिकम्स 2.285 into 10 divided by 16. So I will get the value of I6, and that will be 1.43 ampere. 1.43 ampere. So I will get this value. Okay. Now, when I got this value I6 is equals to 1.43 ampere, then I can easily identify the value of V6. So I am writing here. Therefore, V6 is equals to I6 into respective resistance, that is of what? RL. So this becomes I6 1.43 into respective resistance 6. So we'll get the value of V6, and that will be 8.58 volt. 8.58 volt. So this is the value of V6. Have you understood this part? The value of I6 and V6, guys? Have you understood? Yes, sir. Right. So ये वैल्यू हमें मिल गई. अभी I6 भी मिल गया और V6 भी मिल गया. Now let us find Norton's equivalent circuit. अब Norton's equivalent circuit निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 टर्मिनल है A और B, इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, राइट? तो मैं यहाँ पे करता हूँ ये. See carefully. I am drawing that diagram again. This voltage source 20 volt, then this resistance, and these 2 terminals are A and B are short circuited as far as the Norton's theorem is concerned, right? And once we short circuit these 2 terminals, it means what? This 6 ohm resistance is not connected over here, क्योंकि इसको short circuit कर दिया. अब इसमें से flow होने वाला करंट कौन सा है? IN, right? And the values are 5 and 10 over here, and this becomes 20 volt plus minus. Okay. So to identify, now what we have to do, the magnitude of the current in the Norton's equivalent circuit is equal to the current passing through the short circuited terminals. तो यहाँ पे अगर मुझे IN को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करूंगा मैं? शॉर्ट सर्किट, जैसे ये 2 टर्मिनल्स में शॉर्ट सर्किट करता हूँ A and B, इट मींस व्हाट? दिस 10 ohm रेजिस्टेंस इज बीइंग शॉर्टेड ओवर हियर. ये शॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया? 10 ohm रेजिस्टेंस है कि नहीं?
Am I audible? Yes, sir. Right. So how will we find the value of iron? By using the Ohm's law. Iron is nothing but R. So which V is this? 20 volt. 20 volt divided by, ये तो शॉर्ट हो गया, नहीं रहेगा यहाँ पे, आयन को कैलकुलेट करते हो, ठीक है. I am repeating the things. आयन को कैलकुलेट करते हो. This is not being existing here. So only 5 ohm resistance is in the circuit, right? So 20 divided by 5. So what will we get? The value of iron is 4 ampere. Yes or no? Guys, have you understood? Have you understood this? Yes, Iron 4 ampere. How will you get that value? तो मुझे आयन का वैल्यू मिल गया. आयन का वैल्यू मिल गया 4 ampere. I got this value, that is of what? 4 ampere. Sir. Now I want Rn. Yes. Sir, ते 10 ohm resistance चं डबल सांग. हे जे आहे नॉर्टन्स इक्विव्हॅलंट, इथे ड्रॉ करण्यासाठी मला नॉर्टन्स इक्विव्हॅलंट पाहिजे. अँड टू गेट दिस नॉर्टन्स इक्विव्हॅलंट आय हॅव टू यूज द रूल फॉर दॅट नॉर्टन्स थेरम. आणि रूल काय सांगतोय की हे जे टर्मिनल्स आहे आपले ए बी, ज्याला आपण लोड रेजिस्टन्स लावलाय, ते टर्मिनल्स आपल्याला शॉर्ट करायला लागतील. हे शॉर्ट करायला लागतील म्हणजे काय? हे दोन टर्मिनल्स एक दुसऱ्यांना कनेक्ट करायचे आहेत. हे कनेक्ट केल्याबरोबर हा रेजिस्टन्स निघून जाईल, कारण शॉर्ट केलं ना आपण हे दोन टर्मिनल या रेजिस्टन्सचे. तसंच हे शॉर्ट केल्याबरोबर हा रेजिस्टन्स निघून जाईल. मग इथे ड्रॉ केला मी, हा सर्किट इथे ड्रॉ केला पुन्हा. चला, तर इथे फ्लो होणारा करंट कुठला आहे? आयन. नॉर्टन्स करंट आपण त्याला म्हणू आता. ठीक आहे. आता हे शॉर्ट करत असताना आपल्याला असं लक्षात येते की या दोन टर्मिनलच्या अक्रॉसच हा 10 ओमचा रेजिस्टन्स पण कनेक्टेड आहे. इथे 10 ओमचा रेजिस्टन्स हा इथेच कनेक्टेड आहे. इट मीन्स व्हॉट की हा जो 10 ओमचा रेजिस्टन्स आहे हा सुद्धा शॉर्ट होऊन राहिला आहे. येस ऑर नो? Yes, sir. राईट. हा शॉर्ट झाल्यामुळे याची व्हॅल्यू इथे 0 होऊन जाईल. म्हणजे दोन टर्मिनल जर रेजिस्टन्सचे मी शॉर्ट करतोय म्हणजे हा रेजिस्टन्स 0 झाला. हा 0 झाला म्हणजे हा सर्किटमध्ये नाही आहे असं समजू आपण. मग सर्किटमध्ये राहिलं काय? तर 20 व्होल्टचा सोर्स आणि 5 ओमचा रेजिस्टन्स, हे दोनच गोष्टी या सर्किटमध्ये शिल्लक राहिल्या. म्हणजे आपल्याला आयन कॅल्क्युलेट करत असताना हा असा फ्लो होणारा करंट आपल्याला काढायचा आहे. राईट. हा करंट म्हणजेच काय? बाय युझिंग दी ओम्स लॉ, V by R, I is equals to V by R. तर V कुठला? तर हा सर्किटमध्ये असलेला सोर्स जो 20 व्होल्ट, आणि R कुठला? तर हा 5 ओम रेजिस्टन्स. सो 5 4 जा 20. सो आय विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ आयन ॲज अ 4 एम्पियर. इज इट ओके? Yes, sir. राईट. आता काय पाहिजे आपल्याला? आता पाहिजे आपल्याला हा Rn, Norton's resistance. So Norton's resistance is equal to what? The parallel combination of both 5 and 10 ohm resistance. See now, while calculating iron, हा रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू 0 होऊन राहिली आहे. पण जर मला Rn ची व्हॅल्यू काढायची आहे, तर Rn म्हणजे काय? की जो सर्किट मध्ये असलेले जेवढे रेजिस्टन्स आहेत त्यांचं पॅरलल कॉम्बिनेशन. आता हे दोनच रेजिस्टन्स आहे. आयन साठी हा भले 0 झाला, पण सर्किट मध्ये तर आहे ना 10 ओमचा रेजिस्टन्स. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? Yes, sir. Right. Yes. So by getting the value of Rn, what we have to do, we can take 5 parallel to 10. याला जर मी कॉम्बिनेशन घेतलं तर I'll get the value of Rn, and that will be here 3.33 ohms. 3.33 ohms. So I'll get the value of Rn. This becomes 3.33 ohms. याला सॉल्व करा, तुमच्या लक्षात येईल. 3.33 ohms is the value of this Rn, Norton's resistance. म्हणजे हा पॅरलल रेजिस्टन्स जो पाहिजे होता तो सुद्धा आपल्याला इथे मिळालेला आहे. आर यू गेटिंग दॅट? Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ सी, आता आपल्याला आयनही मिळाला, Rnही मिळाला. आता मला काय करायचं आहे? नाउ आय हॅव टू कनेक्ट दिस 6 ओम लोड रेजिस्टन्स टू दिस टर्मिनल ए अँड बी अगेन. कशासाठी? की इथे मी काय कॅल्क्युलेट केलं होतं? I6. अजून काय कॅल्क्युलेट केलं होतं? V6. आणि की या नॉर्टन इक्विव्हॅलंटला मिळत. आर यू गेटिंग? Guys, are you getting this? Yes. Yes, sir. Now let us find current passing through this 6 ohm resistance again. आता पुन्हा या 6 ohm resistance मधून पास होणारा करंट आपण काढू. याला आता आपण म्हणू I6 डॅश. ठीक आहे. आणि याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेजला म्हणू आपण पुन्हा V6 डॅश. ठीक आहे. सो अगेन वी हॅव टू यूज द सेम फॉर्म्युला. राईट. हा काढत असताना पुन्हा मला आता काय पाहिजे? इकडे लिहितो मी आता. I6 डॅश काढायचा आहे. I6 डॅश इज इक्वल्स टू व्हॉट? अगेन बाय युझिंग द करंट डिव्हिजन रूल. इथे हा जो फॉर्म्युला यूज केला होता तोच मला करायला लागेल. तर टोटल करंट आता किती आहे आपल्याकडे? ऑलरेडी गिवन इन द सर्किट, और वी हॅव आयडेंटिफाइड 4 एम्पियर. सो टोटल करंट
टी बिकम्स 4 इंटू कशातला काढायचा आहे 6 ओम, याच्या अपोजिटचा रेजिस्टन्स कुठला आहे आता 3.33 आहे की नाही. सो 3.33 divided by 3.33 plus that particular resistance through which we have to identify the value of current. So that is of what 6. याला कॅल्क्युलेट करा बरं किती आहे ते सांगा मला. Please calculate this and tell me what should be the value of that I6 dash. Get it fast. $1.427. How much it is? 1.4. 1.4. 27. 1.427. 1.427. It means what? It is nearly equals to 1.43. Can I write here 1.43? Yes, sir. 1.43 ampere, right? Ampere. Am I right? It means what? This I6 dash is equals to the I6. चलो current तो equal मिलर will get the value of V6 becomes same or not, तो same ही मिलना है ना, क्योंकि I6 का equals to 8.58 तो ये भी सेम है, ये भी सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि it is proved that the resistance has the same values of current and voltages in both the original circuit and Norton's equivalent circuit. इसका मतलब ये हुआ ये जो लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था ओरिजिनल सर्किट में, उसमें से फ्लो होने वाला करंट एंड उसके उतना ही मिलता है जितना हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज और उसमें से फ्लो होने वाला. इज इट ओके गाइस? Yes, sir. इज इट ओके? तो दिस इज द नॉर्टन्स थ्योरम. दिस इज द नॉर्टन्स थ्योरम गाइस. इसको हम बोलेंगे नॉर्टन्स थ्योरम. क्लियर? एक प्रॉब्लम दूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क. Yes, sir. Yes, sir. so that you can understand properly. बोल देता हूँ सॉल्व करने के लिए. You just go through that problem and identify the respective voltage and current. So I am drawing one diagram over here. You just that. So this is 20 volt supply. Here it is 10 volt supply. This is 10 ohm resistance. This is 5 ohm resistance, and these are the two terminals. Right. So what we have to do here, we have to circuit at terminals A and B for the circuit. इस सर्किट में जो टर्मिनल ए बी है उनके लिए हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट को आइडेंटिफाई करना है. Is it okay, guys? This is the exam, the problem given for the homework. You just solve this problem by using the same rule and all. Equivalent circuit कैसे मिलेगा आपको? उसमें करंट सोर्स रहेगा, एक पैरेलल रेजिस्टेंस रहेगा, है ना. एंड दिस टर्मिनल्स आर ए बी. ये रहेगा आपका आर एन, ये रहेगा आपका आई एन. ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट. दिस इज अवर इक्विवेलेंट सर्किट. दिस इज अवर इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है. सो ये सर्किट मिलने के लिए आपको आई एन और आर एन को कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड दैट रूल ऑफ दैट, व्हाट रूल इज दैट, करेंगे इसको शॉर्ट करने के बाद हम इसमें से फ्लो होने वाला आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आर एन को आइडेंटिफाई करेंगे. राइट. सो दैट इज द Norton's theorem. Guys, am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
Gurudad, are you in the class? Gurudad? Yes, sir. Okay. So we will see that example. आपको हमने कल एक homework दिया था, which is related with the उसको सॉल्व किया, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सॉल्व किया. Have you solved that problem or not? Will you please give the answer? मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम. You tell me that कि whether you have solved this or not. ये एक सर्किट मैंने उस दिन ड्रॉ करके दिया था आपको, और आपको बोला था कि यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई करो. Having the terminal current flowing through this resistance is I. The value of this resistance is 3 ohm. We have to identify this value of I and this V over here across the terminal C and D, and this is 1 ohm resistance and this is 2 ohm resistance. That was the circuit. आज ये सर्किट था, and we have to verify the reciprocity theorem in a network. ऐसे कुछ तो भी verify reciprocity theorem. तो ये सॉल्व किया है क्या आप लोगों ने? Will you please tell me? Am I audible to you all? Yes, सर sir. किया था. तो आप इसके वैल्यूज बता सकते हो फिर, अगर सॉल्व किया है तो? मैं एक एक टर्म पूछता हूँ. आप टेल मी द वैल्यू ऑफ आई. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई? आई को कैसे कैलकुलेट किया? टेल मी. आई शुड बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द CDR, करंट डिवीजन रूल, है ना? तो ये था हमारा करंट डिवीजन रूल IT. अब आई कहाँ से फ्लो हो रहा है? 3 ओम रेजिस्टेंस से. तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है? 2 ओम, है ना? सो 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3, है ना? तो ये हो गया. अब IT का वैल्यू कितना है हमारे पास? टोटल करंट, वैल्यू ऑफ टोटल करंट IT 10 ampere. 10 ampere, right? So by putting this value over here, and this is 2 divided by 5, so we'll get that value, and that becomes 4 ampere. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 4 ampere is the value. Now therefore V should be what? V is nothing but I into V किसके across है? 3 ohm के. So I 3, so it becomes 12 volt. Clear? Is it clear? 12 volt. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Now, as far as the reciprocity theorem is concerned, what we have to do? We have to interchange the position and responses, right? Position of responses and then excitation we have. हमें क्या करना है अभी? जो सोर्सेस है हमारे, रिस्पॉन्सेस जो है उनकी पोजीशन को एक्सचेंज करना है. उसकी पोजीशन को एक्सचेंज करना है. इसका मतलब ये हुआ कि हम A एंड B में से 10 एम्पियर को यहाँ से हटा देंगे और इसके अक्रॉस लगाएंगे, इसके अक्रॉस 3 ओम के. तो ये ओपन हो जाएंगे दोनों टर्मिनल्स A और B. तो हमारा सर्किट किस तरह से होगा अभी? आर सर्किट इज लाइक दिस. 1 ohm resistance, 2 ohm resistance, okay, then this 3 ohm resistance, and we have to connect this 10 ampere current source over here. यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सचेंज कर रहे हैं ना हम अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोसिटी थ्योरम. ये हमारे टर्मिनल्स है C एंड D और ये हमारे टर्मिनल्स है A एंड B. ठीक है. तो ये 1 ohm, this is 2 ohm, this is 3 ohm, right? Now we have to consider the current flowing through this 2 ohm resistance right now, and that is of what? Suppose I dash.
आई डैश कंसिडर करके चलते हैं। ये हमने 2 ओम क्यों लिया, क्योंकि हमें अभी एक्सचेंज करने के बाद इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है V डैश, ठीक है। तो अब अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि करंट कौन सा कंसिडर करेंगे। तो ये दो टर्मिनल्स में कौन से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस 2 ओम, सो वी हैव टू कंसीडर द 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर दिस करंट आई डैश। इज इट ओके गाइस? यस सर। Right? Yes, sir. Now, again, जैसे यहाँ पे I और V कैलकुलेट किया था, ये I और V, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? I dash and V dash. So tell me the formula for I dash, current division rule. Total current into 10. the resistance through which we have to identify the current as well as the opposite resistance of that resistance. तो इसका opposite resistance कौन सा हुआ? ये 3 ohm. So 3 divided by 3 plus 2, right? So you can calculate again 10 into 3 divided by 5. So this, guys, am I audible? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And V dash is equals to now I dash respective resistance, that is of what? 2 ohm. So 6 to the interchanging the sources, we'll get the same voltage across circuit, that is of what? V dash is 12 volt and V is 12 volt. Is it okay guys? Hence reciprocity theorem is verified. इस तरह से हमने reciprocity theorem को verify किया। तो have you understood this or not? Yes, sir. Yes, sir. See, यहाँ पे करंट क्यों अलग अलग था? क्योंकि ये I जो है 4 एम्पियर, इट इज फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस I डैश इज फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, इसलिए इसका वैल्यू अलग अलग है। लेकिन दोनों केस में ये देखा गया है कि अक्रॉस द सर्किट, यानी अगर आप एक्सचेंज भी करते हो, इंटरचेंज भी करते हो पोजीशंस ऑफ द रिस्पॉन्सेस, देन आल्सो द रिस्पेक्टिव वोल्टेज बिकम्स सेम अक्रॉस दैट सर्किट, राइट? तो यहाँ पे जो वोल्टेज था हमारा 12 वोल्ट, द सेम वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स आल्सो, दैट इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम वही बोल रहा है कि इफ देयर विल बी एन एनी सोर्स इन ब्रांच ए विल प्रोड्यूस द current in branch B, and if we change that source from branch A to branch B, then also it will produce the current in the branch A. That is the reciprocity theorem. Is it okay guys? Shall we proceed further? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will see the next theorem. So next theorem is compensation theorem. We will see brief about that. जितना हो सके आज देखेंगे compensation theorem. Right. I'm drawing something over here. This is network something, and some resistance is connected across this with this network, and I am drawing one more block here. The conversion of that resistance in some voltage source having the voltage V, and that will be equal to, suppose, I into R, and this R is what? This I and R, the combination is nothing but we converted into the voltage source. So this is also another network. So suppose this is diagram A and diagram B. So compensate we have to understood first. The compensation theorem states that in any element in the linear bilateral network, I am repeating, any element in the linear bilateral network
may be replaced by a voltage source of magnitude equal to the current passing through that element multiplied by the value of the element. और ये हम बोल सकते हैं एनी एलिमेंट इन द लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, कोई भी एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट है रेजिस्टेंस आर, एक बायलैटरल नेटवर्क है जिसमें एक एलिमेंट लगा हुआ है रेजिस्टेंस आर, एंड दिस आर कैन बी रिप्लेस्ड by the respective value of the current flowing through that resistance and voltage across that resistance, and it can be denoted by the voltage source V, which is nothing but I into R. So technical words में हम क्या बोल रहे हैं? The compensation theorem state that any element in the linear bilateral network may be replaced by a voltage source, of magnitude equal to the current passing through that element, multiplied by the value of the element, so that is nothing but V is equals to I into R, provided that the currents and voltages in other parts of the circuit remains unaltered. Provided is what, कि सर्किट के अदर पार्ट में जो भी वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, राइट, वो दे रिमेन्स अनचेंज्ड और अनअल्टर्ड, वो चेंज नहीं हो रहे, वो वैसे ही रह रहे, सिर्फ हम जिस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं उस एलिमेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे? उसमें से फ्लोइंग होने वाला करंट और उसकी वैल्यू, रिस्पेक्टिव वैल्यू। अगर वो रेजिस्टेंस है तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट है आई और उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू है आर, सो आई इंटू आर कैन बी अ voltage source, right, a voltage. So we can replace this element R by the value or by the voltage source V. Is it okay, guys? Is it okay? Yes, sir. Right? So अब इसका यूज क्या है, वो भी जरूरी है कि इसका यूज क्या है। कंपेंसेशन थ्योरम, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स समथिंग, इसका नाम, इसके नाम में थोड़ा सा इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं हम, ये दिया हुआ है। सो दिस थ्योरम इज यूजफुल इन फाइंडिंग द चेंजेस इन द करंट और वोल्टेजेस। करंट और वोल्टेज में होने वाला चेंज को फाइंड करने के लिए हम कंपेंसेशन थ्योरम को यूज करते हैं। व्हेन, कब यूज करते हैं? व्हेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज चेंज्ड इन द सर्किट। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है सर्किट में, तो रिस्पेक्टिव करंट और वोल्टेज में होने वाले चेंज को फाइंड करने के लिए हम कंपेंसेशन थ्योरम को यूज करते हैं। इज इट ओके? हैव यू अंडरस्टूड कि क्यों यूज करते हैं? Yes, sir. If the resistance is changed in the circuit, अगर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो करंट और वोल्टेज में क्या चेंज आ रहा है, टू आइडेंटिफाई दैट वी कैन यूज द कंपेंसेशन थ्योरम, राइट? सो फॉर दैट वी कैन कंसिडर वन नेटवर्क कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस आर। तो मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सेम है थोड़ा बहुत इसके जैसे ही। करंट I, रेजिस्टेंस R एंड द नेटवर्क, ये सेम ही है लगभग। दिस इज कॉल्ड द डायग्राम C, ओके। एंड इसका रेस्पेक्टिव चेंज दैट आल्सो वी हैव टू शो। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक और नेटवर्क विच इज हैविंग द रेजिस्टेंस एंड चेंज इन रेजिस्टेंस। इसको मैं बोलता हूँ डेल R. This is R, suppose this is the del R, change in resistance, right? And again current flowing through this is I. Okay, so this is diagram D. So what we can say, we can consider a network containing a resistance R. Now a small change in resistance, that is small change in resistance का मतलब ये हुआ कि इस resistance को हमने change किया इसमें, और इसको हम कैसे consider करेंगे? R plus del R, R plus del R, that is nothing but the स्मॉल चेंज इन द रेजिस्टेंस, यानी टोटल इस आर का वैल्यू अब क्या है हमारा? आर प्लस डेल आर, राइट? सो इट विल कॉज अ चेंज इन द करंट इन ऑल ब्रांचेस। अगर ये ऐसा होता है तो सभी ब्रांचेस में करंट चेंज होता है, ये हमें शो करना है या ये हमें कंसिडर करना है या देखना है। दैट इज नथिंग बट द कंपेंसेशन थ्योरम। तो इसको हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is the compensation theorem. तो अगर इसमें ओरिजिनल सर्किट ये है हमारा, उसमें एक रेजिस्टेंस, एक एलिमेंट है, एंड इफ वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस दैट इज नथिंग बट आर प्लस डेल आर। अगर एक ये स्मॉल चेंज अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है आई, वो भी चेंज होगा। वो किस तरह से चेंज होता है?
that we have to identify कि वो चेंज कितना है, क्योंकि हम कंपेंसेशन थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो जो करंट फ्लो हो रहा है या जो वोल्टेज मिलेगा उसमें क्या चेंज रहेगा. टू आइडेंटिफाई दैट चेंज और टू फाइंड दैट चेंज वी कैन गो फॉर द compensation theorem. Clear? Is it okay? Yes, sir. Okay. तो इसका जो एग्जांपल है वो हम एग्जांपल कल देखेंगे, क्योंकि वो आज के रिमेनिंग टाइमिंग में कंप्लीट नहीं होगा. तो इसका एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. यू जस्ट गो थ्रू दैट डायग्राम इफ पॉसिबल टू यू. यू कैन लर्न दैट सो दैट वी कैन सॉल्व दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा स्टडी करो. ये वो सर्किट है जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसमें एक 10 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें से फ्लो होने वाला करंट शो किया गया है I3. अब हमें करना क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन द एमीटर. एमीटर तो कहीं दिया ही नहीं है, यहाँ पे दिया है क्या एमीटर सर्किट में? इज द कनेक्टेड? नहीं, एमीटर कहीं भी कनेक्टेड नहीं. लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन द एमीटर हैविंग 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस. यहाँ पे एक एमीटर है ऐसे बताया गया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एंड वी हैव टू डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एमीटर which is connected in series with 3 ohm resistance. जो एक 3 ohm resistance के series में connected है guys, listen to me, which is connected in the series with 3 ohm resistance, right? तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना है. तो ये हम सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा आपको अगर लॉजिक लगता है इसके अकॉर्डिंग तो यू जस्ट ट्राई फॉर दिस, otherwise we will solve it in the next lecture. Okay, till that if you have any difficulty in today's topic you can ask me, no problem at all. Is it okay guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay then.